हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश पर। अ चैनल फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स वेयर लर्निंग इंग्लिश इज़ फन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास +1 की बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 3, डिस्कवरी टट द सैगा कंटिन्यूज। The chapter brings out the role of modern archaeology and medical science in the exploration of ancient history, especially of ancient Egypt. चैप्टर रोशनी डालता है एक यंग किंग तूतन खामुन की मम्मी पर और उससे जुड़ी हुई कई मिस्ट्रीज पर। तो बने रहे मेरे साथ और एंजॉय करें चैप्टर नंबर 3, डिस्कवरिंग टुट द सैगा कंटिन्यूज। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर When he died, जब वो मरा तो वो केवल 17-18 साल का एक नौजवान था। The last heir of a powerful family, अंतिम उत्तराधिकारी एक शक्तिशाली परिवार का, that had ruled Egypt and its empire for centuries, जिन्होंने प्राचीन मिस्र और उसके साम्राज्य पर कई सालों से राज्य किया। He was laid to rest, laden with gold. उसे सोने से सजाकर दफना दिया गया and it eventually forgotten और फिर उसे भुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, जब से 1922 में उसके कवर की खोज हुई, the modern world had speculated about what happened to him. आधुनिक संसार अनुमान लगाता रहा कि उसके साथ क्या कुछ घटित हुआ होगा, with murder being the most extreme possibility, और उसकी हत्या की अत्यधिक संभावना थी। Now, लिविंग हिज tomb फॉर द फर्स्ट टाइम इन 80 years, और अब 80 सालों में पहली बार अपनी मकबरे से बाहर निकलकर टूट हैज गॉन अ सिटी स्कैन, टूट का सिटी स्कैन होने जा रहा था। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज, जो देगा नई सुराग अबाउट हिज डेथ एंड लाइफ, उसकी मौत और उसके जीवन के बारे में, एंड प्रोवाइड precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh, और उपलब्ध करवाएगा वह डाटा जो उस नन्हे राजा के शरीर और उसके चेहरे का पुनर्निर्माण करेगा। An angry wind stirred up ghostly dust devil, उस क्रोध से भरी वायु ने उन भूतहा धूल के राक्षसों को जैसे जीवित कर दिया। As King Tut was taken from his resting place, जैसे ही किंग टूट को उसकी आराम गाह से बाहर ले जाया गया। In the ancient Egyptian cemetery, उस प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान से, known as the Valley of the King, जिसे राजाओं की घाटी भी कहा जाता है। Dark valleyed clouds, गहरे काले बादल, had scudded across the desert sky all day long, तैर रहे थे रेगिस्तान के आसमान पर पूरे दिन से। एंड नाउ व्हीलिंग द स्टार्स इन द कास्केट क्रे, और अब उन्होंने सितारों को भी छुपा दिया था स्लेटी रंग के ताबूत में। 5 जनवरी 2005 की शाम के लगभग 6 बजे होंगे। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममीज के सर को सिटी स्कैनर में डालने जा रहे थे, टू सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, जानने के लिए उन रहस्य को इस अनसुलझे नन्हे शासक के बारे में, who died more than 3,300 years ago, जो 3,300 साल पहले मरा था। पूरी दोपहर तक द यूजुअल लाइन्स ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, लंबी लाइन उन पर्यटकों की जो पूरे संसार भर से आए थे, हैड डिसेंडेड इनटू क्रैम्प्ड रॉक कट टूम, वह उतर आए थे उस संकरे से चट्टान को काटकर बनाए गए उस मकबरे में जो 26 फीट जमीन से नीचे थी, टू पे देयर रिस्पेक्ट, किंग टुट को श्रद्धांजलि देने। They gaze at the mural in the walls of the burial chamber. वे एकटक देखे जा रहे थे दीवार पर बने उन भित्ति चित्रों को, and peered at Tut's gilded face, और झांके जा रहे थे टुट के सुनहरी चेहरे को, the most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid, जो बहुत ही खूबसूरत था उस मम्मी के आकार के बने हुए उसके ताबूत के ढक्कन पर। Some visitors रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, कुछ यात्री गाइड बुक्स में दबी आवाज में कुछ पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, बाकी खामोश खड़े थे। परहैप्स थिंकिंग अबाउट टूट्स अनटाइमली डेथ, शायद सोच रहे होंगे टूट की समय से पहले मौत के बारे में। और वंडरिंग विद शिवर, और डर से हैरान होंगे, इफ द फेरोज कर्स, कहीं इस फैरो का अभिशाप जो इस प्रकार था, डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज, मौत या दुर्भाग्य गिरेगा उन पर,
हु डिस्टर्ब्ड हिम, जो उसके आराम में खलल डालेंगे। वॉज रियली ट्रू, क्या ये सच में साबित तो नहीं होगी? द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, मम्मी की तो बहुत बुरी हालत थी। बिकॉज वट कार्टर डिड इन द 1920s, जो कुछ भी कार्टर ने उसके साथ किया था 1920 के दशक में। कहते हैं मिस्टर जाहिर हवास, जो हैं सेक्रेटरी जनरल इजिप्ट की काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब वे झुके हुए थे मम्मी पर अपनी पहली नजर डालने के लिए। कार्टर, पूरा नाम हॉवर्ड कार्टर, वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। वे एक अंग्रेज पुरातत्व शास्त्री थे जिन्होंने 1922 में सालों की बेकार की खोज के बाद टुट की मकबरे को खोज निकाला था। इट्स कंटेंट, इसका पूरा सामान, दो हैजिली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी, जिसकी प्राचीन समय में बार बार तलाश की गई थी, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। पर हैरानी की बात ये थी कि वो बिल्कुल पूरा था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, ये सारा सामान अब तक का खोजा हुआ सबसे अमीर राजसी खजाना था। एंड हैड बिकम पार्ट ऑफ द फेरोस लीजेंड, और बन गया था एक हिस्सा फेरो के लीजेंड का। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, आंखों को चौंधियाने वाले सोने की कलाकृतियां, देयर इटर्नल ब्रिलियंस, उनकी कभी न खत्म होने वाली चमक, मीन्स रिसरेक्शन, जिसका अर्थ था कि मौत के बाद का जीवन। कॉस्ट अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, इसने अपनी खोज के समय सनसनी फैला दी थी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है। बट टुट वॉज ऑल्सो वेरिड विद एवरी डे थिंग्स ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ। टुट को दफनाया गया था दैनिक प्रयोग में लाई जाने वाली चीज़ें जो उसे मौत के बाद के जीवन में चाहिए होंगी, जैसे कि बोर्ड गेम्स, कांसे का उस्तरा, अंदर पहनने वाले कपड़े, और खाने और शराब के बड़े बड़े बर्तन। After carefully recording the Pharaoh's funerary treasure, फेरो के साथ दफन किए जाने वाले खजाने को सावधानी के साथ रिकॉर्ड करने के बाद, कार्टर began investigating his 3 nested coffin. कार्टर ने उसके 3 ताबूतों की जांच शुरू की। Opening the first, he found a shroud. पहले ताबूत को खोलते ही उसने पाया एक कफन, adorned with garland of willow and olive leaves, जो सुसज्जित था विलो और जैतून के पत्तों के बने हार से, जंगली सब्जियां और कमल की पंखुड़ियों से, और मकई के फूलों से। एन एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल, जो पक्का प्रमाण था कि इसे मार्च या अप्रैल में दफनाया गया होगा। When he finally reached the mummies, अंततः जब वो मम्मी तक पहुंचे, he ran into trouble, उस पर तो जैसे मुसीबत आन पड़ी। The ritual resin had hardened, पारंपरिक तरल पदार्थ सूखकर जम गया था, which cemented Tut to the bottom of his solid gold coffin, जिसने टुट की बॉडी को उसके सोने से बने ताबूत के साथ सीमेंट की तरह जोड़ दिया था। No amount of legitimate force could move them, किसी भी प्रकार का बल प्रयोग से उसे अलग नहीं किया जा सकता था। कार्टर ने बाद में कहीं लिखा, What was to one, अब क्या किया जाए? The sun can beat down like a hammer in this part south in Egypt. सूर्य इजिप्ट के इस दक्षिणी हिस्से पर हथौड़ों की तरह प्रहार करता था, मतलब बहुत गर्म होता था। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन, कार्टर ने सूर्य की गर्मी का प्रयोग इस जमे हुए तरल पदार्थ को पिघलाने में किया। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सन, कई घंटों तक उसने टुट की मम्मी को बाहर जलती धूप में रखे रखा, जिसने इसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। नथिंग बच्ड, पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने साइंटिफिक डिटैचमेंट, एक वैज्ञानिक उदासीनता की तरह रिपोर्ट में लिखा, द कंसोलिडेटेड मटीरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्ब एंड ट्रंक, इस जुड़े हुए मटेरियल को छैनी हथौड़े की सहायता से टुट के अंगों और उसके शरीर से अलग करना होगा। बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज किंग्स रिमेन, ताकि राजा के मृत शरीर को उठाना संभव हो पाए। अपने डिफेंस में कार्टर के पास बाकी ज़्यादा चॉइस नहीं थी। इफ़ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, अगर वह मम्मी को काट कर अलग नहीं करते,
Thieves most certainly would have befooled the guards. तो चोर निश्चित ही पहरेदारों को मूर्ख बना देते and ripped it apart to remove the coal. और मम्मी को उखाड़ देते और सोना चुरा लेते. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy. टुट के समय में राजा लोग अत्यधिक अमीर होते थे and they thought or hoped. वे सोचते थे या फिर वो ये आशा करते थे they could take their riches with them कि वो अपना धन संपदा अपने साथ ले जा सकते थे for his journey to the great beyond. अपनी उस महान अनंत यात्रा के पार जो मौत के बाद शुरू होती थी. और अपनी इस महान यात्रा के लिए किंग टूट was lavished with glittering goods. किंग टूट को नवाजा गया था चमचमाती चीज़ों के साथ. Precious collars, inlaid necklaces and bracelets, हार और कंगन, rings, amulets, तावीज़ और ceremonial apron, एक समारोह में लगाया जाने वाला लवादा, sandals, sheaths for his fingers and toes, उसके पैरों और हाथों को ढकने के लिए शीट्स और उसका आइकॉनिक ताबूत और मास्क, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड. ये सब कुछ बना था शुद्ध सोने का. टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, टूट को उसके आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड ममीज हेड. कार्टर के आदमियों ने मम्मी का सर अलग कर दिया एंड सीवर्ड नियरली एवरी जॉइंट्स, और अलग कर दिए लगभग उसके सारे अंग. देन दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स इन अ लेयर ऑफ सैंड, और फिर उन्होंने दोबारा जोड़ा उसे रेत की परत पर, और जो शरीर को नुकसान पहुंचा था उन्हें कपड़े की पट्टियों के साथ ढक दिया गया. आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड नाउअडे. पुरातत्वशास्त्र अब काफ़ी बदल गया है. फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, जो अब खजाने पर कम फोकस करता है, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्री ऑफ डेथ, और ज़्यादा फोकस करता है आकर्षित करने वाले जीवन पर और षड्यंत्र से भरे रहस्य मौत की. और इसके लिए ये प्रयोग करता है बहुत से सोफिस्टिकेटेड टूल, जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल है. इन 1968 एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-रेड टूट्स मम्मी. 1968 में शरीर विज्ञान के एक प्रोफेसर ने टूट की मम्मी का एक्सरे लिया था और उसने एक चौंकाने वाला फैक्ट बताया. हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. उसकी छाती की हड्डी और सामने की पसलियां गायब थी. आजकल डायग्नोस्टिक इमेजिंग सीटी स्कैन अर्थात कंप्यूटरी टोमोग्राफी की सहायता से की जाती है, जो कि एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी ही तैयार कर देती है. क्या टूट का सीटी स्कैन इन 2 अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है? फर्स्ट, हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरा. सेकंड, हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, मौत के समय उसकी उम्र क्या होगी. किंग टूट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट. किंग टूट की मौत एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि वह अपने वंश का अंतिम शासक था, और वो कैसे मरा और उसकी मौत के बाद क्या हुआ ये अभी तक स्पष्ट नहीं है. एमेनिहोटेप III, जो कि शायद टूट का पिता या दादा होगा, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades, जिसने लगभग 4 दशकों तक मिस्र पर राज्य किया. His son Amenhotep IV succeeded him. उसके बाद उसका बेटा एमेनिहोटेप चतुर्थ आया, जिसने मिस्र की हिस्ट्री में एक अजीब युग की शुरुआत की. He promoted the worship of Aten, the sun disk. उसने सूर्य देव की पूजा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया. He also changed his name to Akhetaten, जिसका मतलब था सर्वेंट ऑफ एटेन. इसने अपना रिलीजियस राजधानी को प्राचीन नगर थीब से बदलकर नए नगर एखेटेटन में कर दिया. He further shocked the country by attacking Amun, a major god. यही नहीं, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया अमोन देवता के मंदिरों को बंद करवा करके और उनकी मूर्तियों को तोड़वा करके. बाकी वह एक सन की राजा था. After his death, उसकी मौत के बाद a mysterious ruler named Samenkhar appeared briefly. एक रहस्यमय शासक जिसका नाम था समेनखर थोड़े समय के लिए आया and exited without hardly a trace, और बिना कोई निशान छोड़े चला भी गया. And then a very young king Tut took the throne, और उसके बाद एक बहुत ही नन्हा राजा टूट राज सिंहासन पर बैठा. He soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, और जल्दी ही अपना नाम बदलकर बन गया टूटनखामन, जिसका अर्थ था अमून देवता का जीता जागता रूप. उसने पुराने तौर तरीकों को दोबारा अपनाना शुरू कर दिया. He reigned about 9 years. उसने 9 सालों तक राज्य किया
एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अचानक मर गया। चाहे टुट कितना भी फेमस क्यों ना हो, है तो वो एक मम्मी मिस्र की अन्य मम्मीज की तरह। हाउ मैनी, कितनी मम्मीज हैं, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600, और गिनती अभी भी जारी है। अब अगला फेज था स्कैनिंग द मम्मीज विद अ पोर्टेबल सिटी स्कैनर। इन मम्मीज को स्कैन करना सिटी मशीन की सहायता से, जिसे नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने दान दिया था। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन। टूट की मम्मी पहली है जिसका सिटी स्कैन किया जा रहा है। मजदूर टूट को उसके मकबरे से निकालकर पालकी में उठाकर उस ट्रेलर में ले गए जहां पर सिटी स्कैन मशीन थी। 20 मिनट के बाद ही 2 आदमी भागकर ऑफिस गए और 2 पंखे लेकर आए, क्योंकि लाखों डॉलर के स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया था। कहीं फैरो का अभिशाप तो शुरू नहीं हो गया। पहरेदार घबराए हुए थे। इवेंचुअली द फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीडिंग्स। अंततः पंखों ने अच्छा काम किया और स्कैनिंग अच्छे से खत्म हो गई। मजदूरों ने वापस टुट को उसके मकबरे में रख दिया। बैक इन ट्रेलर, technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. ट्रेलर में टेक्नीशियन ने टूट की हैरान कर देने वाली तस्वीरें कंप्यूटर स्क्रीन पर डाल दी। एक ग्रे हेड आकार लेने लगा और टेक्नीशियन इसे स्क्रीन पर इधर उधर घुमा रहा था। टूट की रीढ़ की हड्डी, उसके हाथ और कई अन्य दृश्य उसकी पसलियों के और उसके खोपड़ी के दिखने लगे। सब कुछ रिकॉर्ड होने के बाद जाई हवास ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। जब तक हम उस ट्रेलर से निकले, द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा रुक चुकी थी। सर्दियों की हवा ठंडी और शांत थी। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूट्स टूम, टूट के मकबरे के प्रवेश द्वार के थोड़ा ऊपर ओरियन खड़ा था। ओरियन वो तारा समूह है जिसे प्राचीन मिस्रभाषी ओसाइरस की आत्मा मानते थे। वही ओसाइरस जो मौत के बाद की जिंदगी का देवता है और जो उस नन्हे राजा टुट की देखभाल कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी इस चैप्टर की डिटेल्ड समरी। क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको दूसरे वीडियो को देखना होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।